हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स दादा। मेरा नाम अली जहाँ ज़ेब है और ये इस चैनल की पहली वीडियो है। इस वीडियो को बनाने का मकसद बेसिकली उन लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है जो फॉरेक्स करना तो चाहते हैं, बट उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम टाइम में बता सकूँ कि फॉरेक्स क्या है और इसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली फॉरेक्स जो है वो फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्ट है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये है कि हम एक करेंसी के अगेंस्ट दूसरी करेंसी या एक करेंसी के अगेंस्ट डिफरेंट कमोडिटीज़ या एक करेंसी के अगेंस्ट हम किसी कंपनी का शेयर बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग जो है ना ये एक्सचेंज इस फॉरेन एक्सचेंज में हम कोई चीज़ बेच सकते हैं या कुछ खरीद सकते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर आप लोगों ने इंडिया या पाकिस्तान से यूएई आना है और आपके पास आईएनआर या पीकेआर है, तो आपने ऑब्वियसली आपको दिरहम्स बाय करने हैं। तो जब आप आईएनआर या पीकेआर देकर जो दिरहम बाय करेंगे ना, तो ये आप बेसिकली एक एक्सचेंज करेंगे जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, कि आप जो भी करेंसी खरीदेंगे या बेचेंगे इसका एक रिकॉर्ड अपडेट होगा जिसकी वजह से उस करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई या उसके रेट में फ्लक्चुएशन आती है। और इसको ऑनलाइन तरीके से जब हम करते हैं तो वो एक प्रॉपर सेटअप है जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं या ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। कि बेसिकली वो हम ऑनलाइन फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, ऑनलाइन फॉरेक्स की बात करें। बट इसमें ऐसा ही होता है कि एक करेंसी को हम मेन करेंसी बनाते हैं और उस मेन करेंसी के अगेंस्ट हम दूसरी करेंसी बाय या सेल कर रहे होते हैं। तो या कोई कमोडिटी गोल्ड और सिल्वर और नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल कोई चीज़ भी बाय कर रहे होते हैं या सेल कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज है। और इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में 24 आवर्स बिज़नेस हो रहा होता है। सिर्फ़ ये सैटरडे संडे ऑफ होती है, अदरवाइज़ आप 24 घंटे इसमें से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं और कोई भी चीज़ सेल कर सकते हैं। इसका अगर हम मार्केट वॉल्यूम की बात करें तो 6.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर का इसका डेली का वॉल्यूम है, डेली की ट्रेड होती हैं फॉरेन एक्सचेंज में जो फॉरेक्स मार्केट है इसमें। और अगर हम इसे कंपेयर करें दुनिया की बड़ी एक्सचेंजेस के साथ, तो न्यूयॉर्क एक्सचेंज दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है जिसका जो डेली का वॉल्यूम है वो 22.4 बिलियन यूएस डॉलर है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि इसका वॉल्यूम कितना बड़ा है, 6.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर, 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो 0.6 ट्रिलियन है ना, इसमें भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज नहीं फिट हो रहा। फर्दर इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसकी इंटेंसिटी को बताने के लिए मैंने 2 एग्ज़ाम्पल्स कोट की हैं। एक मैंने पाकिस्तान का डेप्थ शो करवाया और दूसरा इंडिया का शो करवाया। पाकिस्तान में 131 बिलियन यूएस डॉलर्स ये टोटल जो है ना ये पाकिस्तान का डेब्ट है। और जो इंडिया का है वो 663 बिलियन यूएस डॉलर है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि पूरे मुल्कों का कर्ज़ा मिलाकर भी अगर हम फॉरेक्स मार्केट से कंपेयर करें तो फॉरेक्स मार्केट का बिज़नेस इससे बहुत ज़्यादा होता है और डेली बेसिस पे होता है। 5 वीक में 5 डेज़ हैं, 5 डेज़ हैं और ये मार्केट चली जा रही है। मतलब ये कोविड में नहीं रुकी, ये मार्केट किसी बड़े क्राइसिस में नहीं रुकी। अब शेयर अप एंड डाउन हो सकता है, वैल्यू कम-ज़्यादा हो सकती है बट ये मार्केट चलती है, ये मार्केट नहीं रुकती। इसका सबसे जो मेजर फ़ायदा है इसको सीखने का, इसको करने का कि आप दिन के किसी भी टाइम आप अपने हिसाब से अपने अपने कन्वीनियंस को देखते हुए आप इसमें से आप अपनी फ़िज़िबिलिटी निकाल सकते हैं, कुछ सेटअप देख सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। और ये इसका थोड़ा-सा मैंने ओवरव्यू दिया है कि इसके सेशन कैसे-कैसे काम करते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक काम करते हैं। मेजर 4 सेशन हैं, जो ट्रेडिंग के 4 सेशंस जो काम करते हैं 8-8 घंटे के जो सेशंस हैं। तो अगर आप इनको देखें तो ये कभी भी मार्केट क्लोज़ नहीं हो रही है, मार्केट चली जा रही है। हाँ, इसमें जो रेड ये वाली जो जगह रेड शो हो रही है, ये हाई वॉल्यूम है। मतलब अगर इस टाइम में आप बैठ के ये ट्रेड करेंगे, तो आपको ज़्यादा चांसेज़ हैं जल्दी आपका सेटअप बन जाएगा, जल्दी आप कोई अच्छी पोज़ीशन देखने में कामयाब हो जाएँगे और ये टाइम अदरवाइज़ इस टाइम में मार्केट में वॉल्यूम बहुत कम होता है, बहुत स्लो मार्केट मूव कर रही होती है, तो सेटअप भी बहुत लेट बनते हैं। लेकिन चलती मार्केट 24 घंटे है, ये मार्केट जो है ना ये सिर्फ़ सैटरडे संडे को ऑफ होती है।
और इस मार्केट के बड़े प्लेयर्स कौन हैं? 6 पिलर्स हैं इस मार्केट के, ये 6 पिलर्स के ऊपर ये मार्केट खड़ी है। नंबर 1 गवर्नमेंट्स हैं और ये बड़ी गवर्नमेंट्स हैं ऑब्वियसली, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, इसमें यूरोपियन यूनियन है, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट है और बड़े जो मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अमेरिका के अंदर कोई पॉलिटिकल चेंज आ रहा है या उनकी कोई अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम ज़्यादा आ गया है या कोई भी ऐसी सेंटिमेंट जिससे डॉलर की वैल्यू थोड़ी-सी कम होती है, तो उससे उसके अगेंस्ट हम जिस चीज़ को ट्रेड कर रहे होते हैं तो उसका रेट बढ़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड और डॉलर की अगर हम बात करें, गोल्ड अगर किसी भी वजह से गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी की वजह से डॉलर की वैल्यू गिरी है, तो ऑब्वियस है कि गोल्ड ने बाय होना है। तो गोल्ड हाई रेट पे चला जाएगा। तो गवर्नमेंट्स का इसमें बहुत इन्फ्लुएंस है। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो बड़े सेंट्रल बैंक्स होते हैं और स्पेशली मैं बात करूँगा यूएस बैंक्स की, चाइनीज़ बैंक की, यूरोपियन यूनियन के बैंक्स की, मैं इनकी बात करूँगा कि इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इसके अंदर। ये बड़ी-बड़ी जो है ना इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और बड़े-बड़े स्टेक होल्डर हैं। फिर आ जाते हैं कमर्शियल बैंक्स ये छोटे बैंक्स होते हैं जो मतलब स्टेट लेवल पे ऑपरेट नहीं हो रहे होते, बट इनका भी अपना एक बहुत बड़ा इसके अंदर कैपिटल इन्वेस्ट हुआ होता है फॉरेक्स के अंदर। फिर बात करते हैं कॉर्पोरेशंस की। ये बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेशंस होती हैं लाइक जैसे स्टेट लाइफ हमारी पाकिस्तान की है और इंडिया में भी कोई बड़े अदारे होंगे, जो जिनके पास बहुत फंड्स अवेलेबल होता है। इसमें मोस्टली रिटायरमेंट्स के पैसे भी होते हैं जो रिटायर्ड पर्सन्स का एक फंड बना हुआ होता है ना, तो वो भी इसमें फॉरेक्स में इन्वेस्ट करके अच्छी पोज़ीशंस को ढूँढ के उसमें से प्रॉफ़िट गेन करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट फंड्स, ये डिफरेंट रजिस्टर्ड हेज फंड्स होते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ बनी हुई होती हैं जो एक म्यूचुअल फंड टाइप होता है जो जो एक ये भी बड़े फंड हैं, ये भी इनका भी बड़ा एक रोल है इस फॉरेक्स बिज़नेस के अंदर। फिर आ जाते हैं 6 लेवल पे ट्रेडर्स, हमारे जैसे ट्रेडर, छोटे ट्रेडर, बड़े ट्रेडर, बट वो सिंगल एंटिटी होते हैं, उनका वॉल्यूम कम होता है बट तादाद में ज़्यादा होते हैं। ओवरऑल अगर आप बात करें तो ये 5 टू 10% ऑफ द फॉरेक्स मार्केट ट्रेडर्स हैं। तो ये तादाद में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ये हज़ारों में हो सकते हैं, ये लाखों में हो सकते हैं। बट इनका म्यूचुअल फंड जो है ना, वो शायद कुल मिला के भी जो है ना, वो इन्वेस्टमेंट फंड की एक कंपनी उससे बड़ा फंड डाल सकती है मार्केट के अंदर। तो आप अब अंदाज़ा लगाएँ कि जो 6.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जो ट्रेड्स हो रही हैं डेली बेसिस पे, तो उसमें बहुत बड़े-बड़े गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं, कमर्शियल बैंक्स इन्वॉल्व हैं, सेंट्रल बैंक्स इन्वॉल्व हैं, कॉर्पोरेशंस इन्वॉल्व हैं। ऐसे ये फॉरेक्स ट्रेडिंग हो रही है। और अब फॉरेक्स ट्रेडिंग की कैसे जाए? मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम कौन-सा मीडियम ऐसा है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं? अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो ये चंद ब्रोकर्स हैं, मैंने ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोट किए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनमें से कोई चूज़ कर लें। ये रिकमेंडेड मेरी तरफ से नहीं है, बाकी काम कर रहे हैं। मार्केट में लोग इनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं और ये रेगुलेटेड भी कहीं न कहीं होंगे, वो आप चेक कर लीजिएगा गूगल के ऊपर। इनमें अकाउंट ओपन किया जाता है और ये आगे आपको लिक्विडिटी जो प्रोवाइडर हैं एलपीज़ उनके साथ जोड़ते हैं, जो आगे फर्दर दी सेंट्रल बैंक्स और जहाँ पे आपकी ट्रेड जो है ना, जो जो मेन सर्वर्स हैं या मेन एलपीज़ हैं, वहाँ तक ये लोग आपकी ट्रेड्स को पहुँचाते हैं। जो आप बाय कर रहे होते हैं या जो सेल कर रहे होते हैं, ये ब्रोकर्स होते हैं जो वहाँ तक आपका डाटा पहुँचाते हैं, ट्रेड्स को पहुँचाते हैं। समझ लें ब्रोकर से आप अंदाज़ा लगा लें ना कि ब्रोकर किसको बोलते हैं। ब्रोकर एक मिडल पर्सन को बोलते हैं जो बायर और सेलर के दरमियान में बैठा होता है। ये जस्ट ब्रोकर्स हैं, इनका काम सिर्फ़ आपकी ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करवाना है और इनका कोई काम नहीं है। ये बस कमीशन लेते हैं थोड़ी-सी, वो एक एडवांस बातें हो जाएँगी, वो मैं अगली क्लासेस में आपको तफ़सील से बताऊँगा। अभी की जो फॉरेक्स के बारे में जो एक ओवरव्यू देना है, उसमें ये जस्ट इनको आप एक ब्रोकर कंसीडर करें जिनसे आपने कॉन्टैक्ट करना है और ये आगे आपके बिहाफ़ पे आपकी ट्रेड्स इंटरनेशनल मार्केट में एलपीज़ तक पहुँचाते हैं। अब बात करते हैं प्लेटफ़ॉर्म्स की। तो इसमें सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मेटाट्रेडर है, जिनका अभी करंट वर्ज़न 5 चल रहा है, पहले 4 था, 4 भी चल रहा है। काफ़ी सारे ब्रोकर्स 4 भी ऑफ़र कर रहे हैं, बट राइट नाउ 5 है। इसके अलावा सी ट्रेडर है, निंजा ट्रेडर है, काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं। ये डिपेंड करेगा आपके ब्रोकर के ऊपर कि आपका ब्रोकर आपको कौन-सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कौन-सा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है। तकरीबन मिलते-जुलते हैं सारे, ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनमें। अच्छा, अब जो पहले मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये वो फॉरेक्स के बारे में थी, फॉरेक्स की बेसिक्स के बारे में। अब यहाँ पे बात आ जाती है, क्वेश्चन आता है कि हम फॉरेक्स करें कैसे? लाइक हमने अब ज़हन बना लिया है कि हमने फॉरेक्स करना है,
तो उसके क्या असूल हैं, उसमें हम कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो इसमें ये प्रोबेबिलिटी की फील्ड है। इसमें 50-50 हर चीज़ 50-50 है, या बाय हो सकती है या सेल हो सकती है। तीसरी तो कोई बात नहीं है ना। तो एक रेट ऊपर जा सकता है, एक रेट नीचे आ सकता है। आप एक जगह पे आप खड़े हैं, आप एक जगह से आपने एक बाइंग का ज़हन बनाया कि मैं यहाँ से बाय करूँगा, तो वो किन बिहाफ़ पे बनाया, वो आपने क्या स्टडी की है, आपके पास कौन-सा एनालिसिस है? तो 2 ही किस्म के एनालिसिस हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। मैं शॉर्ट-शॉर्ट सी बात बताऊँगा, इनके ऊपर मैंने अलग-अलग से वीडियोज़ बनानी है। अभी के लिए इस वीडियो के लिए बस आप इतना समझ लें कि फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी कंपनी का शेयर लेना है, तो आप उसके बारे में थोड़ी-सी रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि वो कंपनी क्या विज़न क्या है, उनकी बैलेंस शीट्स क्या हैं, उनका उनका कौन-सी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने लगी है। इसके बाद आपने फ्यूचर प्रोडक्ट्स कोई बाय करनी है, आपने उसके बारे में समझना है, इंडस्ट्री के बारे में समझना है, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में समझना है। ऑब्वियसली अगर आप एक करेंसी बाय कर रहे हैं, यूरो ले रहे हैं यूएस डॉलर के अगेंस्ट, तो अपने यूरोपियन यूनियन का थोड़ा-सा आपने स्टडी करना है कि यूरोपियन यूनियन की कौन-सी ऐसी पॉलिसी आ रही है, जिसकी वजह से यूरो बढ़ेगा और डॉलर गिरेगा, तभी तो आपको फ़ायदा होगा। तो हम दो तरफ़ा ट्रेड कर सकते हैं, हम इसमें सेल भी कर सकते हैं और इसमें बाय भी कर सकते हैं। ये आगे जाके टेक्निकल चीज़ें हैं, ये मैं आपको समझाऊँगा। अभी तक के लिए अब ये समझें कि फंडामेंटल एनालिसिस एक ओवरऑल इंटरनेट के थ्रू और बिज़नेस चैनल्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है और उसका एनालिसिस करना है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और मैं आपको बताऊँगा कि किस वेबसाइट पे, ये मैंने नीचे फॉरेस्ट फैक्ट्री का आपको एक एग्ज़ाम्पल भी नीचे दिखाई है। फर्दर ये फॉरेस्ट फैक्ट्री को थोड़ा-सा ज़ूम करके मैंने दिखाया है। ये आज की डेट का, अगर आप डेट सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ रहा होता है। प्रीवियसली आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी मैं फर्दर वीडियो बनाऊँगा। इस पे ज़्यादा आपने टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेनी, क्योंकि जो हमारा मेथड है वो टेक्निकल एनालिसिस, हम 95% टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं, 5% हमने फंडामेंटल्स को ज़हन में रखा होता है कि आज का कैलेंडर क्या बता रहा है, आज कौन-सी मेजर न्यूज़ आनी है, दैट्स इट। हमारा बल्कि 98% आप कह लें कि हमने टेक्निकल एनालिसिस पे जाना है। अब टेक्निकल एनालिसिस पे आ जाएँ तो ये थोड़ा-सा मैंने ज़ूम किया ताकि आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा-सा एक बेसिक आपकी आपकी एक इमेज बन जाए आपके माइंड के अंदर। बहुत आसान सॉफ्टवेयर है और आपको बहुत ईज़ी आपको प्ले करने देता है। आपको आप फर्दर ज़ूम आउट, ज़ूम इन, आप हर कैंडल की आप स्टडी करें, उसका टाइम, उसका वो कब बनी, क्यों बनी, कैसे बनी, कितने वॉल्यूम के साथ बनी, वो आपको सारी टोटल तफ़सील ये प्रोवाइड करता है। इसकी भी मैं अलग से, ये बाकायदा, ये अब आप अगली तमाम आने वाली सीरीज़ के अंदर हम इसी के ऊपर ही काम करेंगे। ये हमारा मेन सॉफ्टवेयर है। हम इस पे बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे, हम इससे एनालिसिस कर रहे हैं। बाइंग सेलिंग हम उसी सॉफ्टवेयर पे करेंगे जो हमें हमारे ब्रोकर ने दिया है, ये वाले सॉफ्टवेयर्स। हम इनमें से जो सॉफ्टवेयर हमारे ब्रोकर ने दिए, ट्रेड एग्जीक्यूट हमने इस पे करनी है, बट हम एनालिसिस इसके ऊपर कर रहे होंगे। अब मेन पोर्शन की तरफ चलते हैं, जो कि इस वीडियो की कंक्लूजन है। अब तक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि फॉरेक्स क्या है, कैसे काम करता है, अगर हमने इसमें ट्रेड करनी है तो उसको कैसे एनालिसिस करना है। 2 ही किस्म के एनालिसिस हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल। अब मेन पोर्शन की तरफ आते हैं, वो मेन पोर्शन ये है, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये मेन पार्ट है। इस पार्ट की वजह से बहुत सारे लोग इस फील्ड में नाकाम हो जाते हैं और चंद लोग, मतलब लाइक 20 टू 30% में मैक्स बात कर रहा हूँ, मैं बहुत एग्ज़ैजरेट करके बता रहा हूँ, जो इस फील्ड में कामयाब हैं। जो 70% लोग नाकाम होते हैं ना, उनके पीछे यही 5 पॉइंट्स हैं कि जिनमें वो कहीं न कहीं किसी एक पॉइंट में गलती कर बैठते हैं। मेंटरशिप नहीं लेते, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ में फँस चुके होते हैं। एक दफ़ा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो इमोशनल हो जाते हैं, इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते। तो मेरा ये सीरीज़ लॉन्च करने का मकसद ये है कि मैं आपको स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 तक मैं आपको टोटल ईच एंड एवरीथिंग आपको तफ़सील से समझाऊँ। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, ये मेन तरीका है। ये इसको आपने एनालिसिस करना सीख लिया तो फिर पीछे सिर्फ़ बाय और सेल की कमांड देनी है और आप कुछ टाइम वेट करेंगे, आपका टेक टेक प्रॉफ़िट हिट हो जाएगा, या अगर गलत एनालिसिस कर बैठे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन जो 12 साल में मैंने सीखा है, तो मैं आपको 90 टू 95% अ, की स्ट्रैटेजीज़ दूँगा। मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ होंगी उसमें, स्मार्ट मनी की भी होंगी। उसमें स्मार्ट मनी और वीएसए को मैंने कंबाइन किया हुआ है। मतलब जो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है।
और अब मैंने जो चीज़ें फ़िल्टर कर ली हैं वो मैं फ़र्दर आपको उसको मैं आपको समझाऊँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट समझाऊँगा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अच्छा उसके बाद अब ये देखें हमने हमारी कामयाबी ये है, हमने स्मार्ट मनी के साथ चलेंगे ना, तो जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं हम उनके साथ चलेंगे ना तो हम कामयाब हो जाएँगे। ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये हैं वो हजूम जिस हजूम को हमने छोड़ना है, हमने 70 टू 80% लोगों को छोड़ देना है, तो हम प्रॉफ़िट की तरफ जा सकते हैं। ये थोड़ा-सा इसमें वीडियो में शायद आपको रेड कलर देख के इसमें आपको समझ लगे कि ये अकेला बंदा लॉस में है, बट मैं इस अकेले बंदे को मैं कहता हूँ कि ये कामयाब है। इस क्राउड को छोड़ के ये जो चल रहा है, तो ये कामयाब है। अगर आप जो आपकी मार्केट आप बाय स्टॉक के चलेंगे ना कि यार मुझे लग रहा है कि ये बाय हो जाएगा, तो इट मीन्स कि आप गए, आप लॉस कर बैठे। आपने सिर्फ फुटप्रिंट्स को देखना है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, चंद लोग हैं, उनका फुटप्रिंट क्या है? मैंने आपको बताया था कि 10% ऑफ द फॉरेक्स मार्केट जो है वो हैं ट्रेडर्स, लेकिन उनकी तादाद कुल मिलाकर जो है ना वो 90% जो बाकी प्लेयर्स हैं, जो 5 हैं, उनसे ज़्यादा है। तो हमने उनको छोड़ना है, हमने चंद लोगों को पकड़ना है जो बड़े 5 प्लेयर हैं ना, हमने उनके पीछे चलना है, तो ये कामयाब है। मेरे नज़दीक ये बंदा कामयाब है। लेकिन इसमें शायद आपको जज ये कर पा रहे हो कि जी हम इसको ये कामयाब हो गए और ये लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा उसके बाद फॉलो डिसिप्लिन है वो मैं आपको बताऊँगा कि आपने डिसिप्लिन कैसे होना है और अगर आप डिसिप्लिन्ड हो गए, तो इट मीन्स कि कोई बंदा आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग से नहीं रोक सकता। फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफ़िट कमाने से नहीं रोक सकता, सॉरी। उसके बाद 4th आ जाए, इमोशंस अगर आप अपने कंट्रोल करना सीख गए, तो आप की जीत है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप इमोशनल हो जाएँ और आप गलत ट्रेड लगाना शुरू कर दें। मार्केट फँसाती है। मार्केट वक़्त गुज़रने के साथ-साथ इतनी स्मार्ट हो गई हुई है कि उसको पता है कि उसने आपकी जेब से जो पैसा है, वो कैसे खींचना है। लेकिन आपने इमोशनल नहीं होना। अब आ जाए बात लास्ट उसके ऊपर, तो अब इन्वेस्ट व्हाट यू कैन अफोर्ड। अब इसका ये मतलब होता है कि आपने वो ही इन्वेस्ट करना है जो आपको किसी भी वजह से आपने लोन नहीं लेना, उधार नहीं पकड़ना, वही अमाउंट इन्वेस्ट करनी है जिससे आपको टेंशन ना हो, बस। मैं ये चाहता हूँ कि आपको स्ट्रेस ना हो रही हो कि मैंने उधार पकड़ा हुआ है और आप उस इमोशंस के अंदर ज़ाहिर-सी बात है अब एक उधार की ट्रेड का आपको खौफ होगा। इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि आप डेमो अकाउंट क्रिएट करें। मैं अगली वीडियो में आपको बता भी दूँगा कैसे क्रिएट करना है। अब डेमो अकाउंट में आप $1,00,000 का बैलेंस अगर आपने ले लिया है, तो उसको ट्रेड करते हुए आपको खौफ कोई नहीं है। आप का कौन-सा वो पेमेंट आपकी जेब से चली जानी है, आप अन्नेवाह उस पे बाय लगाएँगे, अन्नेवाह उसके ऊपर आप सेल करेंगे, अकाउंट आपका डबल हो जाना है, क्योंकि आपको डर नहीं है। तो जिस अमाउंट में आपको डर है ना, जिस अमाउंट से आपको खौफ आएगा, आप उसमें गलतियाँ करेंगे। लोग जो एक आजकल ना प्रॉप फंड्स का एक सिस्टम आया हुआ है। प्रॉप फंड्स इन्वेस्टमेंट दे देती हैं, आपको 1-1 लाख डॉलर का अकाउंट दे देते हैं। लोग उसके ऊपर प्रॉफिट क्यों ज़्यादा कमाते हैं कि उनको खौफ नहीं होता, कि वो उनकी अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो मैं बहुत ज़्यादा खैर तफ़सील में चला गया हूँ, तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को इस वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट्स कर लें। इससे ये होगा कि थोड़ी-सी मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी और प्लस जिन जो मुस्तहिक लोग हैं जिनको जिनको ज़रूरत है फ़ॉरेक्स सीखने की, तो उन तक जो है ना वो हमारी वीडियो ईज़िली चली जाएगी। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो